अयोध्या में आज दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम है और थोड़ी ही देर में साकेत महाविद्यालय से भव्य झांकी निकलने वाली है। इन झांकियों में प्रभु राम के जीवन के दर्शन होंगे। साकेत महाविद्यालय में झांकी के लिए 11 रथों को सजाया गया है। ये झांकियां साकेत महाविद्यालय से निकलकर राम कथा पार्क तक जाएंगी। अयोध्या में इस वक्त उत्सव का माहौल है। रामनगरी अयोध्या पूरी तरह से सजी हुई है। सीएम योगी के आने से पहले तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अयोध्या में किस तरह की तैयारियां हैं। हमारे सहयोगी अंजीत इस वक्त अयोध्या में मौजूद है। अंजीत, भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है और दुल्हन की तरह सजी हुई है अयोध्या और रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। कैसा माहौल है? देखिए, माहौल बहुत शानदार है, लोग बहुत खुश हैं और लोग ये कहते हैं कि ऐसा दूसरा मौका है जब अयोध्या को इस तरीके से सजाया गया है। एक मौका वो था जब प्रधानमंत्री आए थे और राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने वाली थी। दूसरा मौका ये है जब दीपोत्सव यहाँ पर हो रहा है। और दीपोत्सव क्यों खास है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया है और इसीलिए ये दीपोत्सव बहुत खास है। ये वही साकेत महाविद्यालय है चंदन, जो गवाह है इस बात का कि पिछली बार प्रधानमंत्री यहीं पर उतरे थे और यहीं से उतर करके सीधे वो हनुमानगढ़ी गए थे, बजरंगबली का दर्शन किया था और रामलला के दर्शन किए थे। इस बार भी ये साकेत महाविद्यालय खास है क्योंकि यहाँ से झांकी निकली है और यहाँ से झांकी निकल करके रामकथा पार्क की तरफ जा रही है। और ये जो रास्ते हैं, ये गेट है ना, ये बहुत गवाह हैं क्योंकि पिछली बार इसी रास्ते से होते हुए प्रधानमंत्री गए थे, इस बार इसी रास्ते से होते हुए झांकी गई है। और इन रास्तों को भी देखिए, आप पूरी तरीके से पीला कर दिया गया है। खंबे देख लीजिए, बैरिकेटिंग देख लीजिए, घर देख लीजिए, दुकान देख लीजिए, सब कुछ आपको पीला नजर आएगा। चंदन जी, अंजीत, आज का कार्यक्रम क्या है? किस किस तरह से कार्यक्रम होने हैं? विशेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी अगर आपके पास हो तो हमारे दर्शकों के लिए बताएं। बिल्कुल चंदन, आज कार्यक्रम बहुत खास है, इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, अभी वो लखनऊ में है, उसके बाद सीधे अयोध्या पहुंचेंगे। उनके साथ प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगी। दोनों लोग जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, उसके बाद दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए बन रहा है कि 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे और पल पल की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जब शाम हो जाएगी चंदन, तो ये अयोध्या पूरी बदल जाएगी। कुछ लोग मिले थे, कह रहे थे कि हमने त्रेता युग के बारे में सुना था। कल रात पहुंचने के बाद लगा, जो दिए जल रहे थे, जो लाइटिंग थी, जो स्थिति थी, जो भक्ति में माहौल था, उससे ऐसा लग रहा था कि हम त्रेता युग में आ गए हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि जो लोग यहाँ पर हैं वो क्या महसूस कर पाते हैं और इतनी खुशी, इतना आनंद। उनका कहना है कि पीढ़ियां दर पीढ़ियां बीत गई, 492 साल बीत गए, 500 साल लगभग, और उन्हें खुशी इस बात की है कि कम से कम राम मंदिर तो बन रहा है। और अगर राम मंदिर बन रहा है, इस तरीके से दीपोत्सव हो रहा है, तो समझ लीजिए कि एक तरीके से त्रेता युग ही आ गया है। इसके लिए पूरी तैयारी। और देखिए, वैसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके लिए तैयारियों में कोई कमी नहीं रहती चंदन। पिछली बार भी जब हम आए थे, राम मंदिर निर्माण की शुरुआत थी, और इस बार भी जब हम आए हैं, कोई कमी नहीं है। पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा से लेकर के सारे इंतजाम, सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। बस इंतजार हो रहा है, थोड़ी देर बाद जब शाम होगी, दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। ठीक है, शानदार तरीके से बिल्कुल पूरे स्थिति को पूरे शहर को सजाया गया दुल्हन की तरह। तमाम गेट लगाए गए हैं, स्वागत गेट है, स्वागत गान गाए जा रहे हैं और ये पूरी स्थिति शाम तक आपको दिखेगी किस तरीके से लगातार लोग। ठीक है अंजीत, आपके जरिए आप जो वर्णन कर रहे हैं और ये बहुत ही अद्भुत है और महसूस किया जा सकता है कि इस दिव्य माहौल में आप भी काफी उत्साहित। आपसे हम अपडेट लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।